रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी एक बार फिर अपने बयानों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा बटोर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी हालिया पोस्ट वायरल है। इसमें कियोसाकी ने दावा किया है कि वैश्विक आर्थिक संकट के दौर में कौन से लोग गरीब हो जाएंगे और कौन से निवेशक अमीर बनते चले जाएंगे। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी पोस्ट में अमेरिकी डॉलर और केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली पर आक्रामक नजर आए। उन्होंने लिखा कि यूएस ट्रेजरी ने क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी QE के नए दौर का ऐलान कर दिया है। सरल शब्दों में कहें तो अमेरिकी सरकार बेतहाशा नए डॉलर छाप रही है। कियोसाकी का तर्क है कि जब सरकारें बड़े पैमाने पर करेंसी छापती हैं तो डॉलर इंडेक्स गिरता है, जिससे डॉलर की क्रय शक्ति घट जाती है। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि महंगाई आसमान छूने लगती है। कियोसाकी ने आगाह किया है कि जो लोग बैंकों में कैश या फिएट करेंसी जमा करके रखते हैं यानी सेवर्स हैं, वो इस दौर में सबसे बड़े नुकसान में रहेंगे। वो लिखते हैं, नुकसान उठाने वाले ना बने। उनके मुताबिक कागजी मुद्रा या फिएट डॉलर एक नकली एसेट है। जब महंगाई दर आपके बैंक ब्याज से ज़्यादा तेजी से बढ़ती है तो आपका बचा कर रखा हुआ पैसा हर गुजरते दिन के साथ अपनी ताकत और मूल्य खो देता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने फाइनेंशियल एजुकेशन पर खासा जोर दिया है। वो कहते हैं, अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना महंगा है तो ज़रा सोचिए, वित्तीय जानकारी ना होने की कीमत आपको क्या चुकानी पड़ सकती है। कियोसाकी कहते हैं, समझदार और जागरूक निवेशक उन असली असेट्स में अपना पैसा लगाते हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, जैसे कि सोना, चांदी, बिटकॉइन और चुनिंदा रियल एस्टेट। यही रणनीति उन्हें अमीर बनाती है। वहीं जो लोग कागजी डॉलर और बचत खाते पर निर्भर रहते हैं वो वित्तीय अज्ञानता के कारण लगातार गरीब होते जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने मशहूर रिच डैड की सीख को याद करते हुए लिखा, आपकी सबसे बड़ी वित्तीय लाकत वो समय या पैसा नहीं है जो आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर खर्च करते हैं, बल्कि आपका सबसे बड़ा नुकसान वो पैसा है जो आप अवसरों को न पहचान पाने के कारण कभी कमा ही नहीं पाते। उनका सीधा संदेश है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन फाइनेंशियली ज्यादा जागरूक बनना ही आर्थिक सुरक्षा की पहली शर्त है। जानकार कहते हैं कि कियोसाकी की चेतावनी के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ राष्ट्रीय कर्ज है। अगस्त 2026 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इतिहास में पहली बार अमेरिका का सार्वजनिक कर्ज $40 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय से हर 5 महीने में यूएस डेट में करीब $1 ट्रिलियन की बढ़ोतरी देखी जा रही है। महज 10 महीनों के भीतर अमेरिका पर कर्ज में $2 ट्रिलियन का जोरदार उछाल आया है। अमेरिका पर बढ़ते भारी कर्ज को लेकर रॉबर्ट कियोसाकी ने कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर अलर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि जल्द ही अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज $40 ट्रिलियन के पार निकल जाएगा। जब आधिकारिक आंकड़े सामने आए तो कियोसाकी की ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। इसके बाद कियोसाकी ने निवेशकों से सवाल पूछा, आप इस गहराते आर्थिक संकट से निपटने के लिए आखिर क्या कदम उठा रहे हैं। अमेरिका के बढ़ते कर्ज और डॉलर की गिरती साख के बीच रॉबर्ट कियोसाकी का ध्यान हमेशा जहां रहता है वो है सोना, चांदी और बिटकॉइन। कियोसाकी ने वित्तीय विश्लेषक जिम रिकर्ड्स के आंकड़ों का हवाला देते हुए बड़ा दावा किया है। उनका मानना है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $10,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है, जबकि चांदी का भाव $200 प्रति औंस के स्तर को छू सकता है। अगर हम कियोसाकी और जिम रिकर्ड्स के इस अनुमान को भारतीय बाजार के हिसाब से देखें तो आंकड़े हैरान करने वाले दिखते हैं। $10,000 प्रति औंस का मतलब है कि भारत में सोने का भाव लगभग 3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं $200 प्रति औंस का मतलब है कि चांदी की कीमत 6 लाख रुपए प्रति किलोग्राम को पार कर सकती है। हालांकि ये अनुमान काल्पनिक से ही लगते हैं, लेकिन कियोसाकी का मानना है कि फिएट करेंसी के पतन के बाद यही असली संपत्तियां टिकेंगी। कियोसाकी ने अगस्त 2026 के लिए चांदी को निवेश का ज्यादा बेहतर और हाई रिटर्न देने वाला जरिया बताया था। उनके मुताबिक चांदी का औद्योगिक इस्तेमाल और इसका मौजूदा निचला स्तर इसे सोने के मुकाबले ज्यादा बड़ा मुनाफा कमाने वाला विकल्प बनाता है। सोने और चांदी के अलावा बिटकॉइन कियोसाकी की रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है। वो कई महीनों से दावा कर रहे हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ा क्रैश या मंदी आने वाली है।
जो उन लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है जो पारंपरिक फिएट सिस्टम और सरकारी बॉन्ड्स पर भरोसा करके बैठे हों। कियोसाकी का तर्क है कि बढ़ती मुद्रास्फीति और कमजोर होते बॉन्ड मार्केट को देखते हुए बिटकॉइन एक बेहतरीन डिजिटल सुरक्षा कवच का काम करता है। जानकार दावा करते हैं कि निवेशकों को सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बोल्ड और लोगों को डराते दिखने वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि उनके कई दावे और महामंदी की भविष्यवाणियां पूरी तरह गलत भी साबित हुई हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने अतीत में कई बार बाजार के पूरी तरह ध्वस्त होने की घोषणाएं की थी, जिसके बाद भी वैश्विक शेयर बाजार ने रिकॉर्ड नए बनाए। इसलिए उनके हर दावे को अंतिम सत्य मान लेना किसी बड़े वित्तीय जोखिम का कारण बन सकता है। चाहे सोना हो, चांदी हो या फिर बिटकॉइन, ये तीनों ही संपत्तियां उतार चढ़ाव वाली मानी जाती हैं। कियोसाकी जिन ऊंचाइयों का दावा कर रहे हैं उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये संपत्तियां उसी रफ्तार से बढ़ेंगी। क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट और कमोडिटी मार्केट में अचानक आने वाले उतार चढ़ाव आम बात है। केवल किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या लेखक के कहने पर अपनी पूरी जमा पूंजी किसी एक एसेट में लगा देना भारी नुकसान भी करा सकता है। अहम बात यह है कि रॉबर्ट कियोसाकी का संदेश हमें वित्तीय रूप से जागरूक बनने और केवल बैंक डिपॉजिट पर निर्भर न रहने की सीख तो देता है, लेकिन किसी भी प्रकार के निवेश निर्णय सोच समझकर ही लेने चाहिए। अमेरिकी कर्ज और महंगाई निश्चित रूप से चिंता का विषय हो सकते हैं, लेकिन जानकार वित्तीय रणनीति बनाते समय डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखने की सलाह देते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि किसी भी भविष्यवाणी के आधार पर हड़बड़ी में फैसला न लें और कोई भी बड़ा वित्तीय कदम उठाने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श अवश्य लें। आप इसे लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।